HCL टेक बी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए वो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कौन से हैं, तो रुक जाइए क्योंकि मेरा HCL टेक बी का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और हो सकता है कि इन क्वेश्चन की मदद से आपका भी इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो और ये वीडियो आपका सिलेक्शन पक्का करवा सकती है क्योंकि इस वीडियो में है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फॉर द HCL टेक बी इंटरव्यू जो आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे। ये वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो इंटरव्यू में आते ही आते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि मतलब अपने बारे में बताओ। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, कि आपके शॉर्ट टर्म गोल कौन से और आपके लॉन्ग टर्म गोल कौन कौन से हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द HCL टेक बी, आपने HCL टेक बी के बारे में बताना है कि क्या इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है, इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा, HCL टेक बी की कंपनी का मतलब इसका ओनर कौन है, इसका CEO कौन है, तो ये डिटेल निकाल कर रखना। अगर वो थोड़ा सा पूछेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, जो कंपनी के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछे कि HCL की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताना कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड मतलब इस HCL की फुल फॉर्म है। अगर वो आपसे पूछें कि इसका फाउंडर कौन है, शिव नदर इसके फाउंडर हैं। ऐसे थोड़ी सी ना इन पर रिसर्च कर लेना कि HCL टेक बी क्या है और देन अगर वो पूछेंगे तो आप बता देना। और HCL टेक बी इंटरव्यू के बारे में कह देना कि ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और 12th के बाद सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना करियर सेट कर सकें और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको दूं, वो भी एकदम इम्प्रेसिव शॉर्ट एंड सिंपल वे में, देन आप मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, वो भी 10-20 मिनट में। एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ, आप अपने आप को कितना रेट करते हो। वो 10 में से पूछेंगे कि आप अपने आप को 10 में से कितना रेट करते हो। वहाँ पर जाकर किसी ने ये नहीं कहना कि हम अपने आप को 10 में से 10 पॉइंट्स देते हैं क्योंकि हर एक में कोई ना कोई कमी भी होती है और हर एक व्यक्ति खास भी होता है। इसीलिए अपने आप को पूरा पूरा रेट नहीं करना। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कहना आई रेट माई सेल्फ 7 और 8 पॉइंट्स, ऐसे करके आंसर दे देना। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ होती है आपकी खूबियाँ, के मतलब आपकी ताकतें, आपकी खूबियाँ, आप में खूबियाँ कौन कौन सी है, और वीकनेस होती हैं आप में कमज़ोरियाँ कौन कौन सी है। वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 2 स्ट्रेंथ बता देना, 1 वीकनेस बता देना, ठीक है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज 3 पॉइंट्स वाई वी शुड हायर यू, 3 पॉइंट बताने हैं कि वो क्यों आपको हायर क्यों करें, क्या कारण है जिनकी वजह से वो अपनी कंपनी में आपको जॉब देंगे, क्या वो रीजंस हैं। वो 3 रीजन आपने एक बारी अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल द इंटरव्यू। सो एक बारी याद कर लेना अच्छी तरह से। द सेवंथ क्वेश्चन इज वाई यू शुड वांट टू ज्वाइन द HCL टेक बी, कि आप HCL टेक बी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आप कुछ और मतलब कोई ग्रेजुएशन या कोई और यूनिवर्सिटी में जाना क्यों नहीं चाहते, आप HCL टेक बी प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हो, इसकी कोई खूबी, इसकी कोई खास बात बतानी है, कोई अच्छा सा रीज़न बताना है इसके लिए। द एट्थ क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट हु इंस्पायर यू, अपने मोटिवेशन के बारे में बताना है कि आपको इंस्पायर कौन करता है, आपको मोटिवेशन कौन देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज माई मोटिवेशन, हिज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मोटिवेट्स मी अ लॉट। इस तरह से आपको मतलब कोई भी बताना है, कोई भी बड़ा पर्सन, या आपकी असली मोटिवेशन कौन सी है। सुंदर पिचाई बता सकते हो जो गूगल के CEO है, मतलब कोई भी जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है उनका नाम एक बारी अच्छी तरह से लेना है, उनके बारे में डिटेल में बताना है कि आपको इंस्पायर कौन करता है, आपको मोटिवेट कौन करता है, ठीक है।
The next ninth question is, do you prefer working in a team or individually and why? कि आप क्या प्रेफर करते हो, एक टीम में काम करना या अकेले काम करना? अगर आप टीम में काम करना प्रेफर करते हो, क्यों? अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो क्यों? उसका रीज़न बताना है और अच्छी तरह से बताना है कि आप क्या प्रेफर करते हो। द 10th क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हो, कि मतलब अगले 5 साल अपने आप को किस जॉब पे, किस ओहदे पर अपने आप को आप देखना चाहते हो। द 11th क्वेश्चन, आगे देखो, 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल रेलोकेटिंग? रेलोकेटिंग का बेटा मतलब होता है कि अगर आपको किसी और जगह भेजा जाए काम के लिए, फॉर एग्जांपल मधुरी, नोएडा, यहाँ पर इनके मतलब है ना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या कंपनीज, अगर आपको वहाँ पर भेजा जाए तो आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाने के लिए, और आप नहीं जाना चाहते, एक बार अगर वो आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। बेटा मैं आपको अगला है 12th क्वेश्चन, टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उस टाइम के बारे में बताना है जब आपने एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया हो, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, एक समस्या को अच्छी तरीके से हैंडल किया हो। उस सिचुएशन के बारे में बताना है कि वो कौन सी सिचुएशन थी। देन द 13th क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस और प्रेशर? कि आप अपने स्ट्रेस और प्रेशर, मेंटल पीस को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, आप अपनी टेंशन को, डिप्रेशन को कैसे मैनेज करते हो, आप सभी टेंशनों को मतलब कैसे पॉजिटिवली मैनेज करते हो, एक बारी अच्छी तरीके से उनको बताना है। द 14th क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल फेलियर और क्रिटिसिज्म? आप अपने फेलियर को और क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी काम में फेल हो जाओ या क्रिटिसिज्म या कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको उसको कैसे मतलब आंसर कैसे करते हो, उसको हैंडल कैसे करते हो, एकदम पॉजिटिवली बताना है। एंड द 15th क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट एबल टू मीट अ डेडलाइन? इस क्वेश्चन का बेटा मतलब है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है और बताया गया है कि इतने समय में करना है और आपसे वो काम इतने समय में नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट एबल टू मीट अ डेडलाइन? 16 क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? के एक होता है ना हार्ड वर्क करना, बड़ी मेहनत करना, और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। आपका क्या मतलब है कि आप कैसे इन दोनों में डिफरेंस करते हो, कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे अलग अलग हैं। द 17th क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल डिस्प्यूट? मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी विवाद हो रहा है दो जानों के बीच में, उसको कैसे मैनेज करते हो, उसको कैसे हैंडल करते हो। 18th क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट्स यू हैव डन एंड दीज एंड इन दोस योर रोल एंड टेक्नोलॉजी? आपने अपने आप स्कूल में, कॉलेज में कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया होगा, उसमें टेक्नोलॉजी का और आपका रोल कहाँ था और कैसे था। 19th क्वेश्चन इज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू नो? आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होंगी जैसे यावा वगैरह, अगर आपको आती है तो आपको उन्हें बताना है, अगर आपको नहीं आती तो भी उनसे कह देना कि नहीं अभी मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, लेकिन मैं HCL टेक बी में काम करके इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना ज़रूर चाहूँगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू ऑफ योर टीम मेंबर्स? कहते कि अगर दो टीम मेंबर हैं आपके, मतलब दो टीम मेंबर हैं और वो दोनों लड़ रहे हैं, जो उनके बीच में कोई ना कोई विवाद हो रहा है, तो आप उनको हैंडल कैसे करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे एकदम इंग्लिश में आपको उन्हें बताना है। बेटा मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी, पहले इससे पहले वाली वीडियो में आपने मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, उसके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बताए थे और एकदम पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर उस वीडियो को भी देख लेना और इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेना। सो थैंक यू बेटा, thank you so much, and if you want the answers of these questions in a simple, short and impressive way, then comment me in the comment box. So thank you to all.